अक्सर मेरे गिच बटे जो चीज गड़ो मिसाल जो चीज निकलना रहता ना और डटड़ों को उद्देश्य भी कई बार जन हमारे घर में प्रैक्टिस होंगे अरे कन मारे है ना अरे कन कांड लगी तो ये गाय बगाए गिच बटे की शब्द निकल जाता है जो मैं प्रोफेसर हो गया हूँ और एक दिन जो एसएसबी को जो गेट पर वो एक सिपाही छो हमारे गांव तरफ छो तो वे बोले अरे यार पप्पू कब जाने है तू तो मैं दगड़ा का जो लोग चाहो सोचना है कि यार ये प्रोफेसर आदिम से यार एक दगड़ जो सिपाही बात करना चाहिए ये तू तारे भी करनो बात मेरा बुर नहीं लाओ कि हम समाज में पता छो और हम तो पता थी कि यूपी आर्च जब कभी नया होना चाहिए मतलब जो अच्छा से इंटेलिजेंट ऑफिसर बना चाहिए घड़वाली या कुमाऊनी जो भी अपनी भाषा में बात करते हैं वो लोग दुर्भाग्य ये कि सबसे बड़ी बात ये थी भुला रवि कि हमारा जो लोग आजकल गांव में बैठे ना आपने गढ़वाली भाषा में लिए गए इंटरव्यू की कुछ शानदार झलकियां पूरा इंटरव्यू आगे अंत तक सुन पाएंगे। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। जानते हैं सज्जन कौन है? ये सज्जन है उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग के डायरेक्टर निदेशक श्री महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में 35 सालों से प्रोफेसर रहे हैं और अब वो उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं और अपनी बोली अपनी संस्कृति अपनी माटी के कितने करीब हैं ये तो उनका इंटरव्यू देख के आप खुद जान पाएंगे। बड़े पदों पर पहुंचकर भी अपने संस्कृति के करीब रहना, अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना और खासकर गढ़वाल कुमाऊं के वो लोग जो बहुत बड़े पदों में पहुंच चुके हैं, अपनी बोली अपनी भाषा से दूर हैं, उनके लिए प्रेरणादायी स्रोत है एक सबक के साथ कि आप भले कितने बड़े पदों पर पहुंच जाएं लेकिन अपने कल्चर अपनी माटी अपनी बोली के हमेशा करीब रहिए और उत्तराखंड की सेवा के लिए आगे आइए अपनी बोली के साथ। मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी पल था और एक प्रेरणादायी इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू को अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनिए श्री महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट जी, डायरेक्टर उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हम एक इंटरव्यू लिया था गढ़वाली में मान सिंह को, अब दूसरा इंटरव्यू गढ़वाली लेना चाहूँ और मैं चाहूँ परिचय आप रवि जी मैं जो छे मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह बिष्ट छे और मैं पौड़ी गढ़वाल को 99 ब्लॉक में मेरा गांव के रहने वाला हूँ और विगत करीबन 35 साल बटे मैं हिमालय में अपनी जो स्टडी है मेरी ज्ञान जो मेरू अर्जित करूँ छूँ। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर छूँ और आजकल उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग जो है उत्तराखंड सरकार को वो एक निदेशक के रूप में कार्य करूँ छूँ। उत्तराखंड अंतरिक्ष विभागम निदेशक पदम यानी कि एक वैज्ञानिक है और एक वैज्ञानिक अपन भाषा अपन बोली गढ़वाली बात करने तो ये वास्तव जो इंटरव्यू हमारे लेने विचार छी कि जब कभी हमारे गढ़वाली भाई बना छी तक उत्तराखंडी लोग छी अपन बोली में बात कर रहा एक बेस्ट उदाहरण है और हमारा वक्त ये मंदा कि आजकल थोड़ा बोलो पद मिल जाना अपन बोली भाषा लोग भूल जाना। सर मेरे बहुत अच्छा लागो कि आप अपन बोली में इसका बात करना ये जो प्यार च प्रेम च कक बटे मार हम दुई भाई बहना माधगढ़ गाँव में रहा और गाँव में हम अपनी बेसिक शिक्षा मेरे गाँव में रहे। मेरा मुशा खान हमारे स्कूल छो एक बार जूनियर हाई स्कूल अंदरूली और खालू नांडी प्राइमरी स्कूल जब शुरुआत में बनी छो तो सबसे पहले कक्षा 6 की क्लास को पहले विद्यार्थी में छावक वे के बाद धीरे धीरे हम बड़ा हुए तो एक आंशिक आवास या छात्रावास जो कक्षा 8 में लोग मिल दो वजीफा वे वजीफा के माध्यम से मैं श्रीनगर इंटर कॉलेज में हॉस्टल में रहने लगी। मेरे पिताजी भी फिर मिलिट्री बटे छोड़ी एसएसबी में आ गए और हमारे लोगों को आगे जो शिक्षा दीक्षा श्रीनगर में पहले 11वीं 12वीं हाई स्कूल वे के बाद बीएससी एमएससी और तब मैं धीरे धीरे करे कि अपनो एक विषय तो मेरे भूविज्ञान वे भूविज्ञान तक पढ़ने को वास्ता मैं थोड़ा एक एडवांस स्टडी करना चाहे तो मैं वाडिया इंस्टीट्यूट जो भारत को एशिया को सबसे बड़ो संस्थान है देहरादून में वह एक शोध छात्र का रूप में काम करी और एक बार रिसर्च एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट का रूप में और फिर एक बाद मैंने अपनी पीएचडी करी और फिर किस्मत इन है कि दोबारा में था श्रीनगर यूनिवर्सिटी में चांस मिल गई अपने गढ़वाल विश्वविद्यालय को अपने गढ़वाल की सेवा करने को मौका मिल गया। तब रे बटेगर अब तक मैं लगातार गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षक का रूप में कार्य करना छूँ, लेक्चरर रीडर प्रोफेसर और ये दौरान उत्तराखंड में अंतरिक्ष विज्ञान में जो एक हमारा उत्तराखंड विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी विभाग से वह निदेशक को पद खाली छो तो उन्होंने बोले भाई कि भाई एक एक्सपीरियंस आदमी चढ़ना तो मैं अकेला कि मेरे 25 साल को एक्सपीरियंस हुई स्पेस साइंस में और भूविज्ञान में तो मैं थे एक चांस देनी और मैं यह खबरी
ऑन डेपुटेशन पर 4-5 साल से काम करूँ छूँ। एक निर्देशक छी। अच्छा, आप अगला जब भी काम कर रहा लोग कद का गढ़वाली बंदा मिलती तो आप क्या जन उतर डॉक्यूमेंट पढ़ो या काम करना पढ़ो, आप अपने भाषा बोले थे या टेक्निकल मतलब अपनी ऑफिशियल भाषा में? एक बोलना ना इनहेरेंट करेक्टर कि जो आप तो बचपन बटे जो आप अगर जीवन में अपना सुमा रहेगी ना तो गाय बगाए गिच बटे जो गड़ोल शब्द निकल जाते और जन औखाना होने ना घर जो औखाना बदी हो कि उदाहरण के तौर पर कोई दीन पड़ दो कि तो अक्सर मेरे गिच बटे जो गड़ोल मिसाल जो निकलना रहता ना और डटनों को उद्देश्य भी कई बार जन हमारे घर में प्रैक्टिस होती ना अरे कन मारे है ना अरे कन कांड लगी तो ये गाय बगाए गिच बटे की शब्द निकल जाते हैं। तो कद कई बार लोग ऑफिस में बोलते हैं साहब आप गिच बटे तोड़ से ये गड़ोल शब्द गाली भी निकल जाते ना पर आजकल जमाना लोग बुरु मंदन पर हम पहले बचपन बटे के लिए हम इन आदत पड़ेगी कि कॉमन प्रैक्टिस में लगातार हम इन बुना रहना हो तो हम तो लगता शायद अभी एक सामान्य बात है, लेकिन हाँ एक सभ्य समाज में थोड़ा अपशब्द को प्रयोग न करेगी और अगर हम कुछ औखाना जो हमारा आना बुद्धि जो होना वो एक आधार लो तो शायद है कि लोग तो समझ में ज्यादा अच्छे ढंग से भी। अच्छा, मिते इन लोगों ना कि अपन भाषा में अगर गाली भी देला बहुत प्यारी लगे इतना मैं म्यार बुनो मतलब इनसे कि अगर हमारा बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना भी कह बार कि अरे अब एक मेरी बोर्ड है ना तो 24 घंटे बाद है कि 4 चुफटा जाएगा तो मैं आज ऊपर लगू। अब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया हूँ और एक दिन जो SSB को जो गेट पर वो एक सिपाही छो हमारे गाँव तरफ छो तो वे बोले अरे यार पप्पू कब जाने है तू तो मैं दगड़ा का जो लोग चाहो सोचना है कि यार ये प्रोफेसर आदमी तो यार एक दगड़ जो सिपाही बात करना चाहिए तू तारे भी करनो बात मैं तो नहीं लाओ कि हम ये समाज में पता छो और हम तो पता थी कि यू प्यार ये तो हम प्यार की दृष्टि से लेना अगर कोई गाय जुड़ो ना तो अपने आप समझ दे हम। अच्छा, आपके जब कभी नया होना चाहिए मतलब जो अच्छा से इंटेलिजेंट ऑफिसर बनना चाहिए घड़वाली या कुमाऊनी जो भी अपने भाषा में बात करते हैं वो लोग दुर्भाग्य यो कि सबसे बड़ी बात ये थी भुला रवि कि हमारा जो लोग आजकल गाँव में बैठना चाहिए ना मैं एक किस्सा सुनाना चाहता था नैनी डांडा को पूर्व परार साल में नैनी डांडा डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम रखी मैं लगभग उत्तराखंड का लगभग 50 डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने विज्ञान का प्रचार प्रसार है तो सब जगह एक बटे पिथौरागढ़ उत्तरकाशी चमोली भैया चक्रवाता सब जगह देव उत्तर है ना। एक बार मैं नैनी डांडा गो नैनी डांडा मिल वाल भाई चलो एक कार्यक्रम रखला तो एक दिन विज्ञान को कार्यक्रम छो मैं जनरली लड़कों दगड़ जो तक कि लोग अपना गढ़ ना सब गाँव बैठे आना एक सवाल जरूर 2 सवाल जरूर पूछ दूँ और वो सवाल ही उन्होंने कि वो जीवन से संबंधित हूँ एप्लीकेशन से संबंधित तो मैंने उसे एक सिंपल सवाल पूछी कि अच्छा इन बताओ तुम 400 ना छो ये हॉल में और 400 में तो मैं एक सवाल पूछना छो जो ये सवाल जवाब दे डालू सही सही वैसे मैं 100 रुपये दूँ तो वो बना कि थोड़ा बना ना मजाक करना हुआ गुरु जी बोला अगर सब जवाब दे दे तो मेरे बात ठीक है मैं सब तो एक 100 रुपये दे दूँ मैं क्या फर्क पड़ू पर जवाब चढ़ो मैं देला जवाब बोला हाँ साहब हम दिला जवाब प्रश्न पूछो मेरे वाले एक सिंपल प्रश्न तो सब लोग गाँव बैठाना छो इन बताओ कि हल जो होता हमारे हल वे का जो अलग अलग पार्ट होता वे का नाम बता दो एक तरफ बैठे एक तरफ दो और जो सब नाम बता जाए तब मैं 100 रुपये इनाम दूँ। मेरा बड़ो दुख है बड़ो अफसोस के साथ ही बात तो बोलना चाहूँ कि नैनी डांडा जो डिग्री कॉलेज या नैनी डांडा का समकक्ष अन्य जगहों का भी जो डिग्री कॉलेज छन चाहे वो चमोली का छन चके के सब बच्चा जो गाँव बैठे के अपन खाना खाए के स्कूल पढ़ा दी वो बाबू दगड़ रहना छन अपन घर में रहना छे बस तब कि स्कूल माना छन पर ताजू की बात है कि एक भी लौड़ल जो छे हलका पूरा नाम है नाम बता ही नहीं सका एक 2 नाम बताए बस तो ये गलती कक्ष हमारा माँ बाप हमारा जो आने वाली पीढ़ी जो हमारा अपना बच्चों था हम अपना ज्ञान नहीं देना चाहो ना और ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है मतलब हलक मतलब ये नहीं है कि मिल खाली एक सवाल पूछ दे अगर वो हलक मालूम है कि भाई यू निसुड़ जुड़ जू लट्टा तो ये भी पता चला कि लट्टा क्या बनत ये जू क्या बनत ये जूड़ा क्या का बन ये हल बसुल निसुड़ के बनत अलग अलग लकड़ी को ज्ञान हो वो ज्ञान जो सामाजिक ज्ञान है ना वो विज्ञान से जुड़े और जब तक हम तो ये नहीं पता चला कि भाई साझा लकड़ी बने दो साझण क्या है कनार क्या है बांझक मुंडे क्या है ना या वे जो लोहा बने पर निसुड़ बने तो ये सब चीज़ों को व्यावहारिक ज्ञान जो और ये विज्ञान से बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं इन चाहूँ कि हमारी जो बच्चे हैं हमारी जो पीढ़ी थी वे तो ये ज्ञान देना सबसे पहले कार्य जो वे विभव को
और ये गलती अभिभावक से जो अपना बच्चों तक ये ज्ञान तक अग्नि प्रसारित नहीं करना चाहिए। देखिए ई बात में दर्द भी है कि हमारे गांव गुठारा में आजकल जमीन जो बंजर पड़नी चाहिए, आजकल वो हल नहीं लगाना चाहिए, बैल भी तो वक्त पड़नी चाहिए। ये वास्ता जो विचार से नए बच्चों थे पता नहीं कि क्या चो हॉल के ऊंद, यही तो विचार से ना। बिल्कुल। तो किले नहीं, हमारे गांव के जो लोग गांव में रहते जो लोग वो किले नहीं है खेती बाड़ी करना चाहिए। दरअसल बात ये थी कि हम एक इन दौर में गुजरना चाहिए बरी कि जन हुण ना कि भाई दौड़ो रे नहीं जाओ सब जना दू एक न। अरे भाई एक बात सुनो, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। आप तक पता थी कि ये कोरोना काल में सब लोग दुनिया की जितनी बड़ी साइंस जितनी बड़ी विज्ञान से एक झटका में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो कीड़ू बोलो हम कीड़ू समझो है ना वायरस वे ने जो चीज सारा दुनिया तक धराशायी कर देनी। आप समझना चाहते तो हम तक कैल बचाए हमारे प्रकृति सब लोग हारा गिन अपन गांव में रहन खंड मस की पूरा। अरे दिल्ली नौकरी छूट गया, बॉम्बे की नौकरी छूट गया, फलाना नौकरी छूट गया, आप क्या करे जाओ जो 2.5 लाख रुपए तनख्वाह कमाना जाओ 250 रुपए में जो मनरेगा में काम करना चाहे। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि अगर काश ये लोग जो है ना अपना बीवी बच्चों तय कि लौड़ा बड़ा सब लेकर गाँव बैठे छोड़ी कर वक्त चल गई और आजकल फिर आएगी। अब सेंट्रल स्कूल में एडमिशन लियो चाहे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लियो चाहे फीस भी नहीं दे सकता सन। अब क्या करना दिहाड़ी पर काम करना सन। मुझे बड़ा ताजुब है ये बात है कि काश अगर हम अपन रूट से जुड़ा रहता तो आज यही स्थिति नहीं आती। बड़ा एक बात में तो उदाहरण देना चाहना चाहूँ कि जब मैं ये बात पता चल तो मेरा बड़ा दुख हुआ। हमारे गाँव में कम से कम 70-75 लोग जो है बेरोजगार घर है। मैं एक पूरी चिंतित था कि क्या हाल यार उन लोगों को हम तो चलो जानकारी करी कि भाई हमारा मकान बनाया ले बच्चे पढ़ना चाहिए अमल पढ़े ले थोड़ा बहुत कमाई बिचे यूँ क्यों हाल। तो दिमाग में एक बात आई कि यार यूँ रोजगार करके करे जाओ कुछ तो करना चाहिए। तो मिल बाल के चलो तुम हमारे पूरा कूड़ हमारे गाँव को लगभग 74-75 मौसम गाँव है। और ताजुब की बात ये थी कि हमारे लगभग 0 प्लान है, हर कूड़ा खुला है सिर्फ मेरा कूड़ बन जाए 1974 बटे। तो मिल वाले की चलो भाई जो हमारा पड़ोला टूटना है ना तुम इन करा ये पूरा मकान था उजाड़ा। और जब कभी लोग हर खोल बैठेगी एक दूधी मर्द और जननी वह हमें काम करा और जो तुम तमनी रहेगा मैं ध्यान भी नहीं लीजिए वैसे थोड़ा बड़ा है कि मैं तुम ध्यान दे सकूँ पर तुम कुछ काम करा। तो मनरेगा में 205 रुपये मिलती मिल बाल 250 रुपये वो 2.5 बाल चाहता जी 250 रुपये में। तो मिल बाल चलो 250 रुपये जो 2-4 ठिटाल लौड़ा था वो 300 रुपये भी कर दी। तो वो काम करेगा साहब मकान बनेगा तो वो था एक रोजगार मिली। वो था एक मैसेज देना कोशिश करी कि अगर तुम अपन गाँव तई सजला संवरला तो परवा तुम आणों को बाट बने डालो मकान बन गया। आज ये मकान में एक हॉल बनाया एक हॉल में था महिला मंगल दल दियाल वो आपको मिल बात तुम एक रोजगार वास्ता जो एक तुम पत्तल बनाना 2 ना पत्तल बनाना। अब एक तरफ देखो जब सरकार बने कि हम प्लास्टिक बैन है ना हमको जो है पर्यावरण प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम बोलिए एक अल्टरनेटिव सोर्स रिसोर्स की करे जाओ तो यूँ आयम इनकम की भी जनरेशन हो पत्तल बने जा और यूँ के थोड़ा बहुत रोजगार को साधन भी जोड़ लूँ। और यूँ बनाया मकान इतना बढ़िया मकान बनाया हूँ 2 साल में मैं तो बड़ू खुश है। मतलब आप बोलना चाहे कि आप गांव में जो मकान बनाया आपको वो गांव वालों ने बनाया मिले सब सिर्फ 3 दिन में आपको बड़ो ताजुब बोल कि 2 मंजिल मकान बने थे लेंटरदार मकान और सिर्फ मैं 3 दिन को एक दिन फाउंडेशन दिखाना डिमार्केशन करना को है एक दिन में बल्कि फर्स्ट फ्लोर को लेंटर बोल वाल चाहते तुम नहाना जरूरत नहीं समय पे डाल दो। तो लास्ट जो मेरे वाले माता छत जो ढंग से होना चाहिए नौ का चक्कर दिया है ना डर भी लगी रहा तो वो माता छत बनाना खड़ा मी कहूँ और वे के बाद एक तब गृह प्रवेश करना कहूँ कि चलो गाँव होता फल खिलाना है ना कि चलो तुम्हारे सेवा कह रहा है तुम्हारे जागर जुगर लगा दो अब पूजा पाठ करेगा सारे गाँव में वो एक त्योहार जन हो गया। तो वे के बाद आप तक ताजुब बोलूँ कि मेरी भी वो गाँव में जाने की जो फ्रिक्वेंसी है इतना बढ़ गया है कि मैं हर दूसरे तीसरे महीने गाँव जाना चाहूँ और एक चिंता करना चाहूँ कि बच्चों को स्पोर्ट्स स्टेडियम बने जा। अभी पिछले दिनों में 400-500 डाला लिखे पड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो मेरे वालों पत्तल कम पड़ना चाहिए तो मालू का पत्तल जाना बहुत दूर जान पड़ना चाहिए। तो एक कनक चंपा का डाला होता 500 डाला कनक चंपा का लिखे वो सारे डाला लगे मुँह में तो कम से कम वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो पत्तलों को वो भी एक व्यवस्था करना चाहूँ। तो धीरे धीरे कर हेल्थ कैंप लगाना कम से कम जो है तो मैं इन चाहना चाहूँ कि मैं निबड़ो कि मैं करना चाहूँ दुनिया में बहुत लोग करा चाहिए पर मेरी जो जनरेशन का लोग छे जो थोड़ा बहुत बस गई कमाए पैसे करे वो था अपनी नई पीढ़ी तक ये शिक्षा देनी बहुत जरूरी है।
वाह, देखिए एक बात में थे अनुज, अगर आप बचपन गढ़वाल में नहीं बितुन, बाहर ही बितुन, हाँ। तो ये प्यार उतना नहीं बढ़न, है ना? स्वाभाविक थे। स्वाभाविक थी ना। अब ये देखो कि मेरे घर में तुम देखना चाहो कि मिले भी ढाल तलवार नंगर दमा सब धरा थी मेरा किला की मेरी अपनी संस्कृति से बड़ो प्यार है। तुम यार ई मतलब था कि जब कभी हमारा गढ़वाली पहाड़ी लोग थी जो बाहर थी, हाँ। कम से कम सालन 2 बार होते अपने नौ थे गांव में आने जाने थे। पहले तो ज्यादा 2 तो कम ही बोना चाहो आप किला की जित का बाहर चले ना। अब आप देखो कि मेरा 2 नौ नचन, एक दिल्ली रहूं एक कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब होता है हर ख्वाब पता हर आदमी को पता चल, गाँव का लोग तभी पता चाहिए कि दादी का या चाचा जी का लोड़ा कुछ क्या क्या कर में, और वो एक दूसरे से इतका बिल्कुल घुल मिल गए। और जो 3rd जनरेशन का बच्चा आना छन वो तभी हम जो गांव में ले जाना चाहो, तो बहुत अच्छो माहौल बनो छे। और यही वास्ता हमारा अपने गाँव में अपने जो हमारे बोलते चौखत बोलते मेरा प्रखंड ढंग गाँव 3-4 गाँव छन, यो सब तब जागृत कार्य चलो भोना कथी के बता जो 23 साल बाद दोबारा भोना कोती को उजागर करेंगे। अच्छा, मतलब 23 साल बाद भोना खालो को कौते का अपने उजागर करे और बड़ा अच्छो चाल में सुना है। बहुत सुंदर, मतलब इतना आनंद आएगा है कि लोग गदगद हुए धार खाओ बटे सब जगह बटे लोग पुराने जमाने ढाल तलवार सरा खेलता खेलता वो खमा जलेबी खाना कोई जलेबी खाना कोई चिकन हो कुछ ये हर साल होंगी क्यों कौते पहले 2 गति और 3 गति बैसाख हर साल होना चाहिए जब हमारे पिताजी लोग हैं जब हम छोटा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कद के साल बटे कि लोग अब ख्याल में सब बंद होगी कि लोग गाँव में रहना नहीं चाहते, तो करोड़ भी कैसे ऑर्गेनाइज और जानो भी कुछ। लेकिन अब कुछ भाई बहन से ना हमारा जो पुराना दगड़ा है म्यार दगड़ा का कोई परखंडा का चैन कुछ ढंगा का चैन कुछ भोपाटी का चैन कुछ भौना का चैन कुछ धुमाकोट उतरपा का चैन कुछ सुगरा का चैन सब बाल की यार भाई तू बहुत अच्छा काम करनी चाहिए और हम 4 दगड़ मिली करीब कौतिक चाहिए उजागर कर दो। और पूरे साल बैठेगा हमने संकल्प लिया ली कि हर साल जो भोना कौतिक था वही बृहद ढंग से करे जालू। और जितना भी थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जना हमारा अब महिला मंगल दल होगी महिलाओं अलग वो था जो अग्नि बढ़ाना कार्यक्रम सरकार की जो अलग अलग नीति छन गाँव का वास्ता वे सभी इंट्रोड्यूस करना चाह, अलग अलग विभागों की एग्जीबिशन भी लगाना चाह, हेल्थ कैंप माता मंगला जी के माध्यम से हमारे कैंप भी और लगाए। दिनों कौतिक होंगे 2 दिन देखिए ये कौतिक का एक द्वीप बचार एक तो वक्त जो लोगों को रोजगार मिले है ना, और जितने भी गांव गुटाए जो बाहर लगे हैं वो वास्ता वापस गांव में घूमना आ सकें। बिल्कुल 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 और एक आधार बन जाना। देखो अगर आपका पटोला टूटना चाहते ये बात ना आपके पटोला ठीक कर देना है। एक साल तो आप अगर वार मोड़ ढेकी दोबारा आ सकता हूँ। मैं देखना चाहूँ कि हमारे बगल में एक प्रखंड है गाँव इतना सुंदर करेली लोग अपना कूड़ा वो बनाया ली हमारे गाँव तो खेल लोग रहना हिला चाहे, लेकिन जन प्रखंड से ढंगाम से लोग बाहर रहना चाहें तो वो का मकान भी बहुत ही सुंदर बन गए। और अब वो संकल्प लियो कि भाजी जन तुम बना चाहो हर साल हम जो गाँव आना और कथी खेलना। देखिए मिता एक निदेशक पदम है, एक उच्च कोटिक पद है, और वो अगर कोचिंग में ध्यान दियो तो एक बहुत अच्छा मैसेज मिता एनडीटीवी का एक पत्रकार सी वरिष्ठ पत्रकार सुशील बहुगुणा वो मिते याद आएगी वो भी अपन बचत है अपन रिश्तेदार थे हर महीना हर साल गौलियन 1 महीना हर और बोलते मेरा जो बच्चा थी वो गाँव पर सीखा सुशील भाई जानो जो मैं अच्छा हमारे दगड़ काफी हुए संपर्क थे और बहुत अच्छा विचार थे का और पहाड़ों के प्रति बड़ो अक्सर चिंतन करना रहते, चाहे वो केदारनाथ हो चाहे वो पलायन हो उनकी बड़ी अच्छी सोच हुए के बारे में और हम लोग अक्सर आपस में चर्चा भी करना रहता है ये बारे में। तो मैं सुशील बहुगुणा थे भी याद कर दूं इस वीडियो माध्यम में कि वे भी ना आपकी जल विचार छेगा दिल्ली में रहना लेकिन बिल्कुल मनम गढ़वाल बसोच है ना। अच्छा एक बार और मित्र पूछ जाए कि आप चाहिए है ना, अगर आप ऑफिस में काम करना चाहिए और गढ़वाली लेकिन अगर कुछ उठपटांग काम करने तो आप कौन फैसला लें माफी दें। देखो रवि जी मैं सबसे पहले एक शिक्षक छो और शिक्षक जो एक बहुत ही आइडियल फ्रेम हो। आप देखा कि दुनिया को कितना बड़ू माफिया भी बोलो कितना बड़ू गुंडा भी बोलो वो भी चाणो कि वो एक लौड़ा को एक लौड़ी को जो मास्टर हो बहुत ईमानदार हो, वो बीड़ी न पियो सिगरेट न पियो दारू न पियो उल्टा काम न करो गाली नहीं दो इन्हें उन्हें तांका झाके नहीं करो है ना, तो बहुत और पढ़ लिखने बढ़िया मास्टर हो। तो यू मास्टर को जो टीचर को जो फ्रेम वे बोल दो मैं बहुत ही मतलब बहुत आइडियल फ्रेम बोलते नहीं और ये फ्रेम में फिट होना बड़ो आसान काम नहीं हर आज में बस नहीं टीचर बनो और टीचर को जो सबसे पहले कार्य हो बच्चों तय नैतिक शिक्षा देना हो। जब मैं जिंदगी भर बैठेगी और आज तक 60 साल हो में और मैं जिंदगी भर नैतिक शिक्षा में काम करना चाहूँ तो मैं अनैतिक कार्य करके देख सकूँ। तो विभाग में जब तक का भी वैज्ञानिक है ना चाहे मेरे बच्चा का समान है
चाहे कर्मचारी छन वो तभी मैं अपने बच्चों को समान समझ दूँ वो मेरा विशेष हिदायत रंदन कि काम तुम जति भी करो पर ईमानदारी से करो, नेक नीति से करो, प्रदेश को हितता ध्यान में रख के करो। और जैन भी अगर दाएं बाएं उल्टा सीधा काम करे तो भैया तुम देख लो भाई मैं तो फिर जो कणदी छोटा लगाना मास्टर छूँ और मिलकर के लगे भी दिन आप तो बड़ो ताजुब बोली ये बात तो जाने की 2017 में जब मैं यूनिवर्सिटी में 18 में ज्वाइन करा था 17 में मेरी आखिरी क्लास है MSc की और 28 बच्चा BSc थर्ड ईयर में 58 बच्चा था तो जो मटे 28 बच्चा जो है अपन काम तक कैरिंग नहीं ले उन MSc की हालत है तो टेबल का एच खड़ा कैरी की जब तक मेरी क्लास चल नहीं रहा कौन पकड़ी खड़ा रहे अब मैं फोटो में दिखा सकता मतलब मैं आज को जमाना में कोई 2017 ज्यादा पुरानी ये जमाना में जब तुम कहे लौड़ पर जो नहीं दिखा सकता हम इन किस्म का मास्टर हो कि मिल तुम टेबल में खड़ा रहो क्योंकि तुमने काम नहीं किया एंड दे रियलाइज उनको एहसास है इस बात का कि गुरु जी जो बना जाए ना हमारा भला वास्ता बना जाए और यहाँ की वजह से कल आज तक कभी मी परी को नहीं उठा। अच्छा जब कॉलेज में पढ़ाना चाहे आप तो गढ़वाली भाषा में प्रयोग बिल्कुल कत गए बार मैं तो विज्ञान जो भारत सरकार विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली आयोग थे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वे कुछ मेंबर भी रहो कई बार और वो हमारा जो चेयरमैन था और वो एक प्रेमानंद चंद्रला जी था बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी थी और जो कि शब्दावली बनान डिक्शनरी बनान महाशब्दकोश विज्ञान की तो उन बोली कि बिष्ट जी आप शब्दावली में थोड़ा इंटरेस्ट रख देना आप जरूर हमारे पार्टिसिपेट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोर्स होना एक दो हफ्ता को हमेशा चल दूँ तो मेरे वाल चंद्रला जी आप और मैं गढ़वा आदमी छो अरे विज्ञान में जो है ना हमारे गढ़वाल में मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है लगभग वे टाइम पर मैं आप तो याद दिलाना जो भू विज्ञान का 95 शब्द गढ़वाली इन शब्द दिया मिलूँ था डिक्शनरी में जो को जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भू वैज्ञानिक महत्व हाँ अब जन एक छोटा सा उदाहरण तौर पर मैं बताना चाहूँ एक शब्द उन जन नंबर 2 साहब रगड़ या बगड़ है ना गढ़ बोलो रगड़ बगड़ तो सामान्य भाषा का जो हमारे गढ़ो ना तो रगड़ बगड़ समझ रगड़ बनना क्यों है जैसे बाढ़ आओ लुक की लेकिन अगर वो विज्ञान हम देखे जाए तो हम बोलते फ्लड प्लेन फ्लड प्लेन माने जो बाढ़ आई बाढ़ के बाद जो सेडिमेंट जमा हुआ वो हमारा जियोलॉजी का वर्ड है ज्योमोर्फोलॉजी का फ्लड प्लेन दैट इज कॉल्ड रगड़ या बगड़ कल सिरो बगड़ लैंडस्लाइड भूस्खलन हो गया बगड़ हो गया साहब बुगड़ गया तो कालदू बगड़ सिरो बगड़ ऐसे कई जगह बगड़ है ऐसे कई नाम है हमारे जो पहाड़ी शब्दावली है उनका बहुत बड़ा महत्व है और उसको अगर हम सरलीकरण करके अपने बच्चों को समझाते हैं तो विज्ञान को कितने सरलता से हम बच्चों को समझाते हैं गांव के हर बच्चे को उस चीज को अगर मैं उनसे कहूंगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म नोन एज द फ्लड प्लेन अब वो बोल कि फ्लड प्लेन क्यों अरे आदमी बोले तुम्हारे गाँव में रगड़ते रहे अब आरो बाढ़ जो रोला किनार तो खट समझ वे खड़े फ्लड प्लेन बोलते कभी नहीं बिसर समझ तो ऐसे हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत शब्द हैं जिनका बहुत सिग्निफिकेंस और मैं आज भी बड़े डंके की चोट पे बड़े बड़े मंचों पे कहता हूं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो ये शब्द दिए हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है हमारे साइंस में। फेस इज द इंडेक्स ऑफ आर्ट। अगर आपको उसकी साइंस को समझना है तो पहले उन शब्दों के महत्व को समझना होगा और वो शब्द संजन जैसे मैंने कहा कि केदारनाथ मैं कई बार अपने भाषण में बोल दूं केदार को मतलब क्यों पता है केदार को मतलब संस्कृत में दलदल हे दलदल के नाथ है तो अगर ये केदारनाथ में कोई डेवलपमेंट या कुछ कार्य करना तो पहले वो एक दलदल की नियति था समझ होना जरूरी है तभी वो एक हिसाब से आप काम करा तो फेस तो समझो पहले वो छा क्या वो एक महत्व क्या जब हम घर में बोल दो हमारे गांव में एक जगह जो नाम बोलते सिलड़ पाक अब सिलड़ पाक के लिए बोलते साहब 24 घंटे सिलड़ रहे दो मॉइस्चर तो अब मैं गांव वालों को कहता हूँ देखो यहाँ पे जो तुमको प्लांट लगाना है यहाँ जो पौधा लगाना है वो ऐसे इन पौधा लगाना है जो कि नमी वाली जगह में एक हम किला किसी लोड 24 घंटा वो पाक हो भेट तो उसको हमारे जो ये शब्द है ना ये शब्दों को बहुत महत्व से बोला और वो एक बिल्कुल विज्ञान संगत ये विज्ञान हमारा बच्चों तक जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। अच्छा एक बात और हमारा जो नया बच्चा छे गांव घुटारा में वो एक दान ज्यादा केम छे मतलब विज्ञान में या राजनीति में ज्यादा छे क्या छे क्योंकि देखो आजकल में जब जानो छो फ्रीक्वेंटली गांव में दी चीज हमारे लोड़ा बर्बाद कर ली एक तो बच्चा को नहीं कुछ नहीं होगी कि माँ बाप बच्चों को कुछ अनकंट्रोल जन होगी
कुछ नहीं बोल सकना जन में बड़ा होना चाहिए ना तो या तो मतलब बीड़ी सिगरेट दारू की लत पड़ जानी या फिर दूसरों क्या चाहिए कि जो राजनीति वाला लोग ना यूं लोगों को भविष्य बर्बाद करे वो 15-20 दिन जो दारू पिलान दी और पैसा खर्च कर दी वो के 15 साल के जीवन बर्बाद कर दिया तो यूं बड़ो सबसे बड़ो दुर्भाग्य है कि हमारा जो बच्चों को इन्वॉल्वमेंट हमारे जो हमारा राजनीति में होना चाहिए वो बहुत खराब मैं ही नहीं बोलना चाहिए कि राजनीति खराब है लेकिन राजनीति को जो क्या देख रहे मतलब एक किस्म से जो विभत्स रूप थी विभत्स रूप आप देखो वो था कोई मतलब नहीं कि कुछ जीतो को हारो वो था कि शाम भगत कुछ आनो को दारू पिलानो मैं बड़ो ताजुब करना चाहूँ कि हमारे लौड़े था क्या मैंने अब बहुत कोशिश करी स्टेडियम बनाना तुम और एक हम खेलो आपस में ड्रेस भी लिखूँ मैं एक बड़े कलर ड्रेस बनाए लिखूँ मैं और रोज होता एक हमारा राम सिंह लड़का सुधार में जो रिटायरमेंट वाला बेटा होता जो सुबह प्रैक्टिस कराया कर और इतना बड़ो ग्राउंड चाहिए ग्राउंड था मैं स्टेडियम के तौर पर सजाना चाहूँ तो यह हमती होता प्रैक्टिस करा वेल प्रैक्टिस भी करा लेकिन क्या है ना कि घर में जो परिस्थिति इन हुई ना कि अब राम सिंह भी और मैं भी कद गजन टोला हूँ पिछले हर माँ बाप तक बात सोचना पड़ा लू कि हमारे बच्चे जाना कक्षन खाना क्या छन खाना क्या छन रहना कक्षन जब तक ये बात नहीं होली बच्चा नहीं सुधर सकता अच्छा रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है आपको रिटायर तो मैं कभी होना नहीं जब तक मैं बचो छो मैं रिटायर जन शब्द इस्तेमाल नहीं कर दो जब तक जीवन है तब तक जीवंत रहूंगा और कुछ न कुछ जो अपना आने वाली पीढ़ी तय कुछ न कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर लूँ चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से अब जैसे कभी हमारे स्वास्थ्य को बड़ी दिक्कत तो अभी मैं आप तक देखो लो कम से कम बॉम्बे बैठे 60-65 पेटी दवाई आया थे अब एक ट्रक चढ़ो वो तो एक बड़े गांव ले जाना तो वो मेडिकल लोगों की सेवा करना मैंने रिक्वेस्ट करी एक दो लोग ताकि भाई हमारे एक जो माता मंगला जी वगैरह उन लोग की लाइक उधर संपर्क हो गए तो उन बेटा तो जन सेवा कर ली हम तेरी मदद कर ला तो मैं चाहना चाहूँ कि एक अपने जो बिल्कुल जो लोग बेचारा आज से 60 साल पहले जन था ना 70 साल पहले आज वो नहीं सुनो उन्हें लाला पहने उन्हें कपड़ा पहने उन्हें रहन सहन उन्हें मेले का तड़का लगा है पर मैं चाहूँ चाहूँ कि कुछ ना कुछ उनके अंदर एक परिवर्तन हो तो चाहे छोटू सी कैचमेंट में ही काम कर लूँ लेकिन एक सामाजिक तौर पर अपने लोगों के बीच में होता है कुछ हेल्प करने की कोशिश कर लूँ यूँ मेरे और अपना विज्ञान जो अपने ज्ञान जो अपनी सरकार था अपने देश था अपने प्रदेश था देने की कोशिश कर जो भी मदद मांगा लो मदद फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज का बिना किसी भेदभाव का तो ये था हमारा निदेशक साहब और देखिए ये विचार करना है क्योंकि बचपन जो छो वो गढ़वाल में तो मेरा रिक्वेस्ट उन सभी लोगों थे जो गढ़वाल कुमाऊं में रहना उत्तराखंड पहाड़ी इलाका में आप बच्चों थी सालम एक दुई बार आप थे रावण चाहे वह की संस्कृति तभी वो प्यार जगलो अच्छा एक सवाल अंतिम पूछो आप तो बच्चे थे गढ़वाली बोलना बिल्कुल मेरा लोड़ा जो मिलू था ढाल तलवार प्रैक्टिस भी करो देखो सलाह बिखरो में था इला तुम देखो पिछले मेरा नंबर या ढोल भी चाहिए नगाड़ा भी चाहिए ढाल तलवार भी तेरा मेरे तो मैं अपनी संस्कृति से वो दूर नहीं रख सकूँ चाहे कुछ भी देखिए कई लोगों के मन में सवाल क्या अरे उद्देश्य तो बहुत दिनों कि अपने बच्चों तभी सिखाया गढ़वाली तो उदाहरण मेरे गढ़वाले आप बताइए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करोड़ों की दोबारा आपके पास आलू इंटरव्यू दे रहा और तब और भी जो गहराइयां होंगी हमारे गढ़वाल की उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे आपका अब मैं क्या बोल सकूँ तू बोला किला की मैं तेरी पत्रकारिता से बहुत आकर्षित हूँ किला की जन तेलु नौनी को गढ़वाली में इंटरव्यू ले तो मैं तो बड़ू लगी कि यार यू लड़का जो कोई अपनो थाती कोण जो चिंतित है अपनो क्षेत्र कोण जो चिंतित है इन बच्चों से मैं मिलने को बड़ू मतलब दिल कर है तो अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको जो बिंदास को जो बोल छे वास्तव में जो तो बिंदास है दिल बटे भी बिंदास है स्वास्थ्य बटे भी बिंदास है विचारों से भी बिंदास है बहुत धन्यवाद ये बोले बाबा आशीर्वाद चाहे आप जैसा लोग मिथे पसंद करता और एक नेतृत्व टाइप को अगर मिथे लाइक करेंगे मेरा पत्रकारिता का एक इनाम च बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दिलो की ईमानदारी बड़ी पत्रकारिता में कर दो रहा हूँ प्रणाम मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना कर दूं कि तू दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करी और इन अपने प्रदेश की सेवा करनी रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद